जय जगन्नाथ संस्कृत कक्षा प्रति सुस्वागतम। पिला माने आज आम एक नूतन विषय अध्ययन करवा। विषयटीर नाम हेउछि उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति पढ़िबा द्वारा मैं तुमको जमी प्रथम कही कि कौन गोटे शब्द जोगरे यदि कौन विभक्ति हो जाउछि ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहि थाउ। उपपद विभक्ति पढ़िले आमे कौन गोटे शब्द जोगरे नूतन विभक्ति करि परिबा। तेबे चलो नूतन विषय उपपद विभक्ति को आमे आज आरंभ करिबा। पिलामाने जेमती आमे कर्ता कर्म करण इत्यादि कारक सब पढ़िले कारक अन्य विभक्ति मध्य पढ़िले सेठी कौन होता क्रिया को लेकिन कारक होता और सेठारे विभक्ति होता ताको कारक विभक्ति बोली कहा जाउथला। एठी कौन हम कौन सी गोटे शब्द जोगरे विभक्ति निष्पत्ति करा जिवो ताहाको उपपद विभक्ति बोली कहा जिवो। जेमती देख गोटे एग्जांपल लेख कि पूरा दशरथः इति राजा आसीत। पिला माने देख आमे आ पूर्वर पढ़ले कर्तृकारक कोठी होउथला ना किएर उत्तर जे कर्ता सी वाक्य रे क्रिया सिद्धि रे जे स्वतंत्र बा प्रधान सेठी आमे कोन करथले ना कर्तृकारक करथले कर्तरी प्रथमा करथले। एठी किंतु पिला माने देख दशरथः प्रथमा विभक्ति होईची कोन पई ता साइड रे कोन लिखा हिची देख इति इति बोली गोटे शब्द अच्छी इति अव्यय जोगे दशरथ रे प्रथमा होईची। आमे जिते बेले पिला माने सकारण विभक्ति पढ़िबा सेठी हमको कारण पचरा जिवो दशरथ तळे एमती अंडरलाइन कर देबो कहबो कि कारण कुह। आमे पढ़थिले कि महाभारतम इति आर्षग्रंथात इदम कथावस्तु आनीतम। तो महाभारतम पाखरे इति थिला महाभारत रे प्रथमा हेबार कारण कोन ना इति अव्यय जोगे प्रथमा। तो जदि पचरा जिवो एठी दशरथ रे प्रथमा हेबार कारण कौन तुम्हें कहबा कि इति अव्यय जोगे प्रथमा। केवल गोटे इति बोली शब्द जोगरे ही प्रथमा होईगला। कर्तृकारक ठारे मध्य प्रथमा विभक्ति होई थाए। जेमति पिला माने तुमको पढ़ेला बेले कहितली वत्स पाखरे गोटे चिन्ह थिला सुशिष्य उपमन्यु रे एमति वत्स बोली लिखा हितला एमति गोटे चिन्ह थिला। मु कहितली एडा कोन संबोधन चिन्ह आधार लिखि दिया। संबोधन चिन्ह माने कौन लोकरे भाई संसार रे जदि आमे कहा को डाकिबा सपोज मु डाकिले कहा को लता तो आमे जानु छु जे आमे ताको डाकिलो बोली पुस्तक रे आमे केम जानिबा जणी जण को डाकुछि बोली एमती चिन्हर प्रयोग करबा जहा द्वारा जणा पड़िबो कि सेठी संबोधन कार्य हेउ अछि। तो जेते बेले धौम्य ऋषि डाकिले उपमन्यु को वत्स एडी चिन्हटा थिला तार अर्थ कौन ना धौम्य ऋषि उपमन्यु को संबोधन करुछंती संबोधन चिन्ह अछि। आ पिला माने मु कहितली कि संबोधन मात्रे क्यों विभक्ति होई थाए संबोधन मात्रे प्रथमा विभक्ति होई थाए। संबोधन प्रथमा हेउछि सूत्र संबोधन मात्रे प्रथमा विभक्ति होई थाए। तुमे देखिला कर्तरी प्रथमा सेमती संबोधन प्रथमा सेमती गोटे शब्द जोगरे प्रथमा हे गला इति अव्यय जोगे प्रथमा। माने तुम मन रे केवल तुम मन रे केवल एमिति न रही जाऊ कर्तरी प्रथमा ही हुए माने कर्ता ठारे ही केवल प्रथमा विभक्ति हुए नाही कौनसी शब्द जोगरे मध्य प्रथमा विभक्ति होई जिवो सेमती कौन शब्द जोगरे द्वितीय तृतीय एई सब विभक्ति मध्य होई परिबो। जेमती आमे एग्जांपल देखिथिले कि पुरतः अग्रतः एई सब शब्द जोगरे षष्ठी तो शब्द जोगरे जदि विभक्ति होउछि ताको आमे कोन कहबा उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्तिर डेफिनेशन लिखि दियो। जदि कौनसी शब्द जोगरे विभक्ति हुए शब्द जोगरे विभक्ति हेले ताको आमे कहबा उपपद विभक्ति। एग्जांपल लिखि पारो जेमति इति शब्द जोगरे एठी दशरथ ठारे प्रथमा विभक्ति होईछि। एटा तो एडिशनल जस्ट मु तुम मानकु गोटे रिविजन करि देली मने पकई देली कि हमर संबोधन मात्रे भी प्रथमा विभक्ति होउथला जेहेतु प्रथमा विभक्तिर प्रसंग चली संबोधन प्रथमा हुए बोली मध्य मने पकई देली। सेमती आउ को शब्द जोगरे आउ को विभक्ति हुए देखिबा आउ क्यों शब्द जोगरे आउ क्यों विभक्ति होई थाए सेटा देखिबा। जेम देखिबा पिला माने सेटा गला प्रथमा विभक्ति लिखि दिया द्वितीय विभक्ति
द्वितीय विभक्ति पिला माने समया, निकषा, अभीतः, परितः इत्यादि बोली लिखि दियो। माने आहुरी मध्य शब्द सब अच्छी जो आसो से कहबी। तो यही सब शब्द जोगरे क्यों विभक्ति होता है? द्वितीय विभक्ति। प्रथमा करदेव ना समया, निकषा। एग्जाम्पल देखिए चलो, ग्रामम, निकषा बा समया। समया आ निकषा दीटा जाक निकट अर्थ को प्रकाशित करुच्ची। तुम लिखिदेव अर्थ हो निकट। ग्रामम निकषा बा समया नदी बहती, माने गाँ निकटरे नदी बहु अच्छी। तो देख केवल निकष बा समय जोगरे ये ग्रामम रे द्वितीय विभक्ति होई अच्छी। तो स्पेशली शब्द जोगरे यदि विभक्ति है ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहिबा। ठीक अच्छे। से भली परितः, परितः माने चारि पाखरे। गृहम परितः उद्यानम अस्ति, माने घर चारि पाखरे उद्यान अच्छी। माने उद्यानटी अच्छी, मझिरे घरटी अच्छी, तो घर चारि पाखरे उद्यानम अस्ति। लिखि दियो कि गृहम परितः माने चारि पाखरे उद्यानम अस्ति। तो देखो ये गृहम परितः जोगे गृहम ये कौन है? द्वितीय विभक्ति है। सेमती आम तृतीय विभक्तिर एग्जाम्पल्स नवा। सेमती अभितः भी, अभितः जोगे भी हो पार। अन्य एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी, जमती प्रति जोगे भी हुए द्वितीय कि दरिद्रम प्रति दानम कुरु। गोटे एग्जाम्पल लिखि दियो, दरिद्रम प्रति दानम कुरु। तो ये देख प्रति जोगरे दरिद्रम पाखरे क्यों विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो यही भाव में कौन हुए ना, जदि गोटे शब्द को नहीं गोटे शब्द जोगरे कौन सी विभक्ति हुए ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहि थाओ। सेठी क्रिया को देखिकी विभक्ति होतला कारक विभक्ति, एटी शब्द को देखिकी विभक्ति होउछि उपपद विभक्ति। डिफरेंस भल से मन रहइबा। काई कहले पिला माने आ परे आमे डायरेक्ट पैसेज को जिबा सुशिष्य उपमन्युर, सेठी आमे देखिबा केउटी कारक विभक्ति होउछि केउटी उपपद विभक्ति होउछि। सपोज कारक विभक्ति तो माने पूरा क्लियर जान जिबा कि एठी ए कारक जोगे ए विभक्ति होउछि। जोटी उपपद विभक्ति आसो तुम मन से डाउट आसो कि ये प्रथमा केमती है, तो कर्तरी प्रथमा नुह। तुम मन डाउट न रो से उपपद विभक्ति भल भाव में बुझाईदेली। आगे गोटे स्पेशल अलग खातार लिखिदेव। तृतीय को जीवा, जमी तृतीय विभक्ति क्यों क्यों शब्द जोगरे तृतीय हो पार। ठीक अच्छे। तो लिखिदि कि पढ़ला बेले कही मु वर्तमान जहाँ भी शब्द मन पड़ो मु कही कही चलि। आमती भी ना मुझे शब्द कहि केवल से जोगर ही यही विभक्ति होतुबो नहीं, अन्य शब्द अच्छी। मु केवल एग्जांपल्स हिसाब रे किछि किछि शब्द कही रखुछि। सह, समम, साकम, सार्दम। ठीक अच्छे। पे देख यही जदि सह, समम, साकम, सार्दम ये समस्त पद गोटे अर्थ को ही बुझाती सहित। तो यही सहित अर्थ रे कौन हुए ना तृतीय विभक्ति हुए। सहार्थे तृतीय बोली तुम कहीपर कौन ना सहार्थे तृतीय। माने केवल जदि ये शब्द सब देखीदेव अच्छी ताले ये शब्द जोगरे भी तृतीय हो जिवो। जमी देख मया सह आगच्छ, जदि अस्मत् शब्द जानी ताहले जानी कि अस्मत् र तृतीय एक वचन रे कौन हुए मया हुए। ये सह अच्छी बोली ये अहम न होई मया होइछि, माने मो सहित आस। यही सह जोगरे कौन हुए तृतीय विभक्ति हुए। तो ये मया तृतीय विभक्ति कौन पाई ना सहयोगी। सेम तुम समम, साकम, सार्दम भी लगे पार थिला ना कि शिष्य ही सार्दम गुरु
अरण्यम गतवान एमती किसी थिला ना सुशिष्य उपमन्यु रे शिष्य ही शारदम माने शिष्य मानक सहित गुरु अरण्य को गले। अलग एग्जांपल लिखिदबा पुत्रेण सह पिता आगच्छति। देख पुत्र सहित पिता आसुछंती पुत्र शब्द रे तृतीया हेची कहीं सहयोग होइची बोली सेम एट तमे पुत्रेण समम पिता आगच्छति पुत्रेण शारदम आगच्छति पुत्रेण साकम पिता आगच्छति मध्य करि परिबो। ए चारटा जगर अर्थ सेही सेम सहित एमती अन्य शब्द मध्य अच्छी ता जोगरे मध्य तृतीया विभक्ति होता है केवल करण ठारे नुह अंग विकार तृतीया मध्य अच्छी जदि कौन सी प्राणीर कौन सी विकृत अंग कौन हेबो ना उपलक्षित होता है सेठी अंग विकार तृतीया होता है ताकू कहबी जेहेतु उपपद विभक्तिर प्रसंग चलती केवल उपपद विभक्ति आम देखी देखी जिबा। सेमती चतुर्थी रे कौन होई परिबो तो पिला माने जमती आमर सह समम साकम सार्धम ए सब जोगरे तृतीया होउथला सेमती क्यों क्यों शब्द जोगरे आमर चतुर्थी विभक्ति होउछि देखिबा। लिखि दियो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अळम वसट रोचते स्वदते यही सब शब्द जोगरे आमर चतुर्थी विभक्ति होता है। तेबे एग्जांपल गुडी को देखिबा उदाहरण लिखि दियो पिला माने प्रथमे कि नमः आमे जितेबेले यज्ञ करूँ सेतेबेले आमे पंडित माने मंत्र उच्चारण करिवारे शुणिथिबा कि गणेशाय नमः महादेवाय नमः शिवाय नमः अग्नये स्वाहा आमे देखिछे शुणिछे जानिछे किंतु चतुर्थी विभक्ति रे तार प्रयोग हेउछि बोली आमे जानि नथिले एबे आमे जानि जिबा। तो एग्जांपल लिखि दियो कि गणेशाय नमः ए उदाहरण टी को लिखि दियो से भली स्वस्ति नमः माने नमस्कार स्वस्ति पिला माने मंगल अर्थ को सूचाउछि तो लिखि दिया प्रजाभ्यः स्वस्ति माने प्रजा मानक मंगल प्रजा मानकर मंगल अर्थ को बुझाउछि। से भली स्वाहा स्वाहा पिला माने कौन ना जितेबेले आमे हबी अर्पण करू अग्नि रे सेही अर्थ को बुझाए अग्नये स्वाहा। पिला माने देखो एही शब्द गुड़िक जोगरे ता पूर्वर आमे जहाँ लगाउछु सेठी चतुर्थी होउछि जेंति अग्नि शब्दर चतुर्थी रे अग्नये होउछि लिखि दिया अग्नये स्वाहा। स्वधा स्वधा माने पिला माने कौन जेतेबेले आमे पितृपुरुष को पिंडदान इत्यादि करू सेही अर्थ रे स्वधार प्रचलन होता है स्वधा लगी थाए लिखि दिया पितृभ्य स्वधा। से भली अलम अलम कौन पर्याप्ति अर्थ रे अलम लगी थाए माने समर्थ अर्थ रे। अर्जुनः कर्णाय अलम माने अर्जुन कर्णक पई समर्थ अटंती पर्याप्त अटंती माने हराइबा पई ठीक अच्छी। से भली बसट बसट मध्य से देवता माननकु किछि अर्पण करबा अर्थ रे प्रयोग करा जाय थाए जेमति कि गणेशाय पुष्पाणि वसट। एग्जांपल टिको लिखि दियंतु वसट एट तो जगह हबनी बसट एटी लिखि दिया पिला माने गणेशाय
पुष्पाणि 62। ठीक अच्छे, तो यही शब्द जोगरे चतुर्थी विभक्ति होता है। वर्तमान पंचमी को जीवा। हेडिंग दे दियो पंचमी विभक्ति। पिला माने हाँ चतुर्थी विभक्ति रे आउर एग्जांपल थिला कि रोचते स्वदते। रोचते लिखि दियो, माने रुचि माने भल लगिबा अर्थ रे, स्वदते स्वाद लगिबा अर्थ रे। रोचते माने मह्यम रसगोलकम रोचते। सेम एग्जांपल तुम स्वदते भी लिखिदेव कि मह्यम रसगोलकम स्वदते। पिला माने रोचते कौन माने जहाँ ठारे आमर रुचि थाए, जहाँ रुचि थाए। रसगोला ठारे रुचि अच्छी किंतु जहाँ रुचि अच्छी, जमती कि मह्यम माने मोर रसगोला रे रुचि अच्छी ना, तो से अस्मत् शब्दर चतुर्थी विभक्ति है मह्यम बोली। जहाँ रुचि अच्छी ताठारे चतुर्थी होइजिब। सपोज मते रसगोला भल लगे बा मते रसगोला स्वाद लगे तो मह्यम रसगोलकम स्वदते। अथवा जनकर हरिंक ठारे भक्ति अच्छी, हरि को भक्ति भल लगुच, जहाँ को भक्ति भल लगुच ताठारे चतुर्थी हम हरए भक्ति ही रोचते। लिखि दियो हरए भक्ति ही रोचते। माने हरि को भक्ति रुचुची। ये थिला हमर चतुर्थी विभक्ति। भल से एग्जांपल सब लिखि दियो। वर्तमान जीवा पंचमी। पंचमी रे पिला माने क्यों क्यों शब्द जोगरे पंचमी हेबो लिखि दियो कि विभेति, मेनली पिला माने भय अर्थ जदि प्रकाशित हेउची ताले भी धातुर प्रयोग होता है। विभेति हेउची भी धातुर एक रूप। सेठी कौन हम ना विभेति जदि आसला भयार्थक धातुर प्रयोग होइची तेबे सेही शब्द जोगरे पंचमी हेबो। जेमति कि चोरात विभेति, चोरात विभेति। आ गोटे से भली पिला माने त्रायते। त्रायते माने रक्षार्थक धातुर रूप अटे त्रायते। जहाँ ठारो रक्षा करा जीवो सेठी पंचमी। जहाँ ठारो डरुछि विभेति माने डरुछि, तो जहाँ ठारो डरुछि सेठी पंचमी, जहाँ ठारो रक्षा करा जीवो सेठी मध्य पंचमी हे जीवो। जेमति कि चोरात त्रायते माने चोर ठारो रक्षण करा जाउछि, चोर ठारो डरुछि सही अर्थ रे। आउ अन्य शब्द गुड़िक मध्य अछि अन्य, आरात, इतर, रुते। एई सब शब्द जोगरे मध्य पंचमी विभक्ति होई थाए। लिखि दियो अन्य, आरात, इतर, रुते, बहिहि। ए सबु शब्द जोगरे पंचमी विभक्ति होता है। उत्तरात, दक्षिणात एगुड़िक मध्य एग्जांपल हो पारिबो। उत्तराही दक्षिणाही हेले मध्य सेथिरे मध्य पंचमी होई पारिबो। तो एग्जांपल देखिबा जेमति कि आरात माने आर पाखरे, ग्रामात आरात नदी बहती। से भली बहिहि माने बाहरे, गृहात बहिहि
उद्यानम अस्ति। ठीक अच्छे बही शब्द जोगरे ये पंचमी है से भाई आरात जोगरे ये पंचमी है से भाई आम अलग एग्जाम्पल गुड़िक नहीं पारिबा कि इतर राम श्यामात इतर इतर माने भिन्न माने राम श्याम ठारू भिन्न अटे। लिखिदे एग्जाम्पल राम श्यामात इतर ये आम पंचमी होगला आमर कि बिभेति त्रायते से भाई नीलीयते अच्छी लुचिबा अर्थ रे लिखिदबा ये लिखिदे नीलीयते जहा ठारू लुचिबा ताठारे पंचमी करदबा। कृष्ण मातुः नीलीयते कृष्ण मातुः नीलीयते माने कृष्ण माँ ठारू लुचुछंती। तो ये भय करवा अर्थ रे त्रायते माने रक्षा करवा अर्थ रे नीलीयते माने लुचिबा अर्थ रे जहाठू भय करा जाउछि जहाठू रक्षा करा जाउछि जहा ठारू लुचुछु सेमानक ठारे पंचमी विभक्ति होइछि यथाक्रमे चोरात एवं मातुठारे पंचमी होइछि एवं शब्द गुड़िक जोगरे अन्य आरात इतर ऋते बहि उत्तरात दक्षिणात एभली अन्य शब्द गुड़िक अच्छी से सब शब्द जोगरे पंचमी विभक्ति होउछि। एग्जाम्पल देली किछिटार एठी एतद भिन्न अन्य शब्द गुड़िक पिला माने मध्य अच्छी जहाँकि प्रसंग रे आमे कहिबा वर्तमान एतिकी लिखि दियो तापर आमे जिबा षष्ठी विभक्ति को। षष्ठी विभक्ति विषय रे पिला माने कहिथिली कि संबंध को प्रकाशित करे किंतु केतेक शब्द जोगरे मध्य षष्ठी विभक्ति होई थाए जेमति कि उपरि अग्रतः पूरतः सम तुल्यः। तो गोटे एग्जाम्पल नवा उपरि माने उपरि वृक्षस्य उपरि बानराः सन्ति माने वृक्ष उपरे बानराः माने मांकड़ माने सन्ति माने अछंती। एठी उपरि जोगे वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति होई अछि माने गच्छ उपरे मांकड़ माने अछंती। से भली अग्रतः अग्रतः माने आगरे गृहस्य अग्रतः चिकित्सालयम अस्ति माने घर आगरे चिकित्सालय अच्छी। पूरतः पूरतः मध्य से ही आग अर्थ को प्रकाशित करुछि आग बा सम्मुख। गृहस्य पूरतः उद्यानम अस्ति माने घर आगरे उद्यान अच्छी। से भली सम बा तुल्य सम जो अर्थ को प्रकाशित करुछि तुल्य मध्य से समान अर्थ को ही प्रकाशित करुछि। तो रामस्य सम बा रामस्य तुल्य राजा नास्ति माने रामचंद्रंक सदृश राजा नाहांती। तो ये एग्जाम्पल गुड़िक लिखि दियो। यही सब शब्द जोगरे जेमती कि उपरि जोगरे अग्रत जोगरे पूरतः जोगरे तुल्य जोगरे षष्ठी विभक्ति होता है। केवल शब्द जोगरे ही विभक्ति हो जाउछि जहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहूछे। जीवा सप्तमी विभक्ति आड़कू सप्तमी लास्ट कहीं ना विभक्ति आमर 7 प्रकार। सप्तमी विभक्ति क्यों क्यों शब्द जोगरे बा क्यों ठारे होई थाए देखिबा।
साधु असाधु प्रयोग रे सप्तमी विभक्ति होता है। साधु असाधु प्रयोग रे स्नेह अर्थ रे मध्य होता है, जमती कि स्नेहती यदि लगे देवी स्नेह अर्थ रे सेठी मध्य सप्तमी विभक्ति होता है। देखिबा तो जहाँ ठारे साधु ताहा ठारे सप्तमी विभक्ति हेबो, जहाँ ठारे असाधु ताहा ठारे सप्तमी विभक्ति हेबो। जेमती कि कृष्ण माने श्रीकृष्ण, मातरी माने माँ ठारे साधु माने उत्तम। ठीक अच्छे, कृष्ण माँ पाखरे साधु थिले, तेणु माँ पाखरे ये गला साधु प्रयोग रे सप्तमी मातरी। से भली कृष्ण निज मामू पाखरे असाधु थिले माने उत्तम नथिले, तेणु कृष्ण मातुले, मातुला माने मामू, सप्तमी विभक्ति एक वचन रे मातुले होई अछि। कृष्ण मातुले असाधु। ठीक अच्छे, कृष्ण मातुले असाधु माने मामू पाखरे असाधु कि कृष्ण। जे साधु असाधु ताठारे किछि हबनी, से तो प्रथम विभक्ति रे ही अछि। जहाँ ठारे साधु असाधु ताठारे सप्तमी विभक्ति होई अछि। साधु और असाधु प्रयोग रे क्यों विभक्ति होता है? सप्तमी विभक्ति। ये अन्य शब्द गुड़िक अच्छी, किंतु आमे वर्तमान किछि किछि रो एग्जांपल देखुचे। सेमती स्नेहयति माने स्नेह करिबा अर्थ रे माता मई स्नेहयति। स्नेहयति माने स्नेह करूछंती, आ जगरे सप्तमी हेबो, किंतु कहा ठारे जहाँ को स्नेह करूछंती बा जहाँ ठारे स्नेह अछि ता ठारे सप्तमी हेबो। मो ठारे स्नेह अछि तेणु मई बोली सप्तमी होइछि। अस्मत् शब्दर पिला माने होमवर्क देइथिली कि अस्मत् जुस्मत् तत् बालक ए सब शब्द गुड़िक तुम्हें मुखस्थ करवा उचित। ए शब्द गुड़िक मुखस्थ करने द्वारा तुम्हें एमती रूप सब जापर ना मु मई लिखुथी मया लिखुथे तुम भावुव मया माने कौन मो द्वारा बोली जान न मई माने कौन मो ठारे बोली जान न। तो ये गला आमर सप्तमी विभक्ति। यही भाव में पिला माने जदि आमे क्रिया को उद्देश्य करी विभक्ति निरूपण करवा ताहाको कारक विभक्ति बोली कहुजिबो, एवं पद को जेतेबेले उद्देश्य करी आमे विभक्ति निरूपण करवा ताहाको उपपद विभक्ति बोली कहुजिबो। एई डेफिनेशन दीडा मध्य लिखि दियो। इठी लिखि दियो कारक विभक्ति, एठी लिखि दियो उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति पाखरे लिखि दियो क्रिया को उद्देश्य करी हेउथिबा विभक्ति को कारक विभक्ति कुहा जाए। काली पिला माने तुमको पढ़िला बेले ही मु क्लियर कर देइथिली कि आ पूर्वर पढ़िला बेले कि कारक विभक्ति कौन उपपद विभक्ति कौन। वर्तमान क्लियरली डेफिनेशन भी लिखि दियो कि क्रिया को उद्देश्य करी हेउथिबा विभक्ति को कारक विभक्ति कुहा जाए, एवं पद को उद्देश्य करी, पद माने शब्द, हेउथिबा विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाए। तो सही भाव आम देखिले कि कारक 6 प्रकार, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, विभक्ति 7 प्रकार। प्रथमे तो 2 प्रकार कारक विभक्ति आ उपपद विभक्ति। बेसिक डिफरेंस आम जानिले, माने आम तार पार्थक्य गुड़िक जानिले,
कि कारक विभक्ति हेउछि क्रिया को उद्देश्य करी क्रिया को देखिकी जो विभक्ति हेउछि ताको आमे कारक विभक्ति कहले। उपपद विभक्ति माने गोटे शब्द को नहीं जो विभक्ति हो जाउछि ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहले। तापरे क्रिया को उद्देश्य करी विभक्ति जमती हेउछि प्रथम आदि विभक्ति सब हेउछि से गुड़िक टिके देखिदबा। प्रथमा विभक्ति रे आमे देखिथिले कि कर्तरी प्रथमा आमे केउठी करूथिले कि जेतेबेले कर्ता माने जे वाक्य रे स्वतंत्र बा प्रधान से कर्ता ठारे प्रथमा विभक्ति होई थाए। से भले आमे देखिथिले कि संबोधन प्रथमा माने संबोधन कले संबोधन चिन्ह आसे सेठी संबोधन प्रथमा हेई थाए देखिथिले। से भले एपटे आमे कोन देखिथिले प्रथमा केउठी होउथला ना इति अव्यय जोगरे प्रथमा हेइथिला माने केवल इति शब्द द्वारा प्रथमा हेइ जाइथिला। से भले अन्य शब्द गुड़िक मध्य अछि एव अपि मध्य ए सब शब्द जोगरे मध्य प्रथमा होई थाए ठीक अछि। सॉरी अपि माने हेउछि मध्य एव इति अपि नाम ए सब शब्द जोगरे मध्य प्रथमा विभक्ति होई थाए। एवर एग्जांपल इतिर तो जनती पूरा दशरथ इति राजा आसीत एग्जांपल आमे नहीं थिले। एवर गोटे एग्जांपल नहीं जाओ कि सत्यम एव जयते सत्यम एव जयते। अपिर गोटे एग्जांपल नहीं जाओ कि श्यामः अपि सम्यक पठति माने श्याम मध्य भल पढ़े अपि माने मध्य एवं माने ही निश्चयार्थक अव्यय लिखि दियो ही बा निश्चयार्थक अव्यय निश्चयार्थक अट्टे कौन एव नाम माने तो नाम ही माने नेम को बुझाऊँ। तो सत्यम एव जयते अपि लिखि दियो श्यामः अपि सम्यक पठति नामर एग्जांपल लिखि दियो कि दशरथ नाम राजा आसीत ठीक अछि। बा आ गोटे एग्जांपल नबा तांको पुत्रंकर ना लिखि दबा रामः नाम बा नामकः राजा आसीत। मैं एमती आम कर गोटे कि तव नाम किम से तो षष्ठी हो जाऊँगी किंतु हमको प्रथमा देखेबार अच्छे से रामः नाम राजा आसीत। तो इति एव अपि नाम ए एग्जांपल गुड़ाक संपूर्ण नुआटे उदाहरण गुड़िक एगुड़ा लिखि दियो। से भली भाव में ये कर्तरी प्रथमा हेउछि संबोधन प्रथमा हेउछि आ गोटे अछि उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा पिला माने कौन ना उक्ते कर्मणि प्रथमा पिला माने कौन गोटे एग्जांपल देखिबा आमे